Hi everyone, I am Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all to our platform The Journey Extraordinary. So today we are going to do the next chapter of our mathematics. As you all know अपनी मैवरिक सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन एफकेट सीएपीएफ एंड सीडीएस के लिए आपकी मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं। अभी अपना अर्थमेटिक चल रहा है, राइट? ठीक है, बिकॉज अर्थमेटिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एफकेट एंड सीएपीएफ स्पेशली, है ना। सीडीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 20 से 30 क्वेश्चंस आपके सीडीएस में आते हैं, वही आपके एफकेट में तो सभी को पता है लगभग आपके कितने आते हैं भाई, 15 से 17 क्वेश्चंस आपके एफकेट के अंदर आते हैं। एंड सीएपीएफ में टोटल आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मान के चलो आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से होते हैं, ठीक है ना। नाउ अर्थमेटिक में अपन नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हर एक तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें सीडीएस में हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। वहीं अगर मैं एफकेट की बात करूं तो हर बार आपके एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, ठीक है ना। मतलब हर शिफ्ट में आपके एक क्वेश्चन क्या होता है, फिक्स होता है। जितना मैं क्लास में आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ और जितने मैं शीट में क्वेश्चंस देता हूँ ना, स्पेशली क्लास वाले क्वेश्चंस एकदम अच्छे से कर लिया करो, इनको बाद में रिपीट भी किया करो, चाहे क्लास को रिपीट किया करो। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एफकेट में आपको डिट्टो दिख जाएंगे, इवन सीडीएस में भी दिखते हैं, बस वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। इस बार जब सीडीएस होगा तो इस बार मैं आपको मैथ्स भी दिखाऊंगा। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। अब मिक्सचर में कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और एलिगेशन तो कुछ को पता ही नहीं है क्या नहीं है। आज मैं आपको एकदम बेस्ट वे में सिखाऊंगा और आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा विद पीवाईक्यूज ऑफ सीडीएस एंड एफकेट, ठीक है ना। एट द एंड अपन क्या करेंगे, सीडीएस एंड एफकेट और सीएपीएफ के अपन पीवाईक्यूज करेंगे। सबसे पहले जानो कि भाई मिक्सचर अपना क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर को समझना बहुत सिंपल है। लाइक मैंने क्या लिया भाई, मिल्क लिया, ठीक है ना। एक मिल्क मैन है, उसने क्या किया, मैंने नहीं लिया, मिल्क मैन ने लिया, उसने उसमें क्या मिला दिया, आपके पानी मिला दिया। अब ये दो चीज का क्या मिश्रण है, इसी को बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। सपोज करो मैंने क्या लिया भाई, अल्कोहल लिया, अगेन मैंने नहीं लिया, कोई नशेड़ी लेगा। इसमें क्या मिला दिया, अगेन आपके पानी मिला दिया, तो ये भी क्या आपका एक मिक्सचर है। अब क्या मिक्सचर हमेशा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, नॉट नेसेसरी। जैसे मैं बोलता हूँ एक क्लास है, क्लास के अंदर देखो बॉयज और गर्ल्स है, सपोज करो, है ना, गर्ल्स और बॉयज दोनों है, तो वो भी एक क्या है, मिक्सचर है, ठीक है ना। मिक्सचर मतलब कोई भी चीज का मिक्सचर हो सकता है, यहाँ पे लिक्विड वगैरह से कोई अपना क्या नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि भाई लिक्विड होने चाहिए सॉलिड होने चाहिए, सिंपल सी बात है। अब मिक्सचर तो एक्चुअली चैप्टर का नाम है। एलिगेशन जो है ना, एलिगेशन जो आप वर्ड एलिगेशन अभी पढ़ोगे, ये एक अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है ना। ये बस क्या है, एक अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने की। इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, वो जल्दी सोल्व हो जाते हैं, इसलिए आपको एलिगेशन अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है। एलिगेशन समझाने से पहले एक आप सबसे पहले ये टाइप 1 क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके सीडीएस के अंदर आया भी था। In class, the average weight of boys is 70 kg and average weight of girls is 60 kg. If average weight of the whole class is 64 kg, find the ratio of boys and girls. क्या बोला आपको यहाँ पे, आपको बोला है भाई, अगर आपको याद हो तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको किस में करवाया था, सेम क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था आपके एवरेज के अंदर, है ना, एवरेज के अंदर आपको करवाया था। अब आज देखो मैं एवरेज नहीं यूज करने वाला हूँ, वहां पे एवरेज में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एवरेज के बिना भी देखो इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। सपोज करो क्लास के अंदर बी बॉयज है और आपको क्या बोला है, जो बॉयज का एवरेज वेट है वो कितना है, 70 kg है। और जी मान लो आपकी गर्ल्स है, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दे रखा है आपको, 64 kg। तो पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, सॉरी बॉयज, आपके गर्ल्स का वेट दे रखा है भाई आपके 60 kg, है ना, 60 kg है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या होगा भाई, आपके 60 kg, ठीक। और आपको बोला ओवरऑल क्लास का जो वेट आपके, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का सबका मिला के जो एवरेज वेट है ये कितना है, 64 kg है। कितना है, 64 kg। आपको पूछा है रेशियो बताइए, रेशियो बताइए भाई कि रेशियो क्या होगा, बॉयज एंड गर्ल्स का आपका रेशियो क्या होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का। नव सी अपन एलिगेशन अप्रोच से करते हैं तो इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज देखो अपन एवरेज, आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वहां पे भी क्वेश्चन करवाया था, तो एवरेज वाले मेथड से देखना तो वहां पे देखना, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है भाई, बॉयज को मैंने लिखा यहाँ पे, बॉयज का एवरेज वेट कितना है, 70। गर्ल्स को मैंने लिखा यहाँ पे, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है, 60। दोनों को मिक्स किया तो एवरेज वेट कितना आता है, 64। एलिगेशन अप्रोच में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, क्रॉस में माइनस करते हैं, क्रॉस में क्या करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्रॉस में क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। ऐसे क्रॉस में क्या करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्रॉस में क्या लिखेंगे, रिजल्ट। जैसे कि देखो 70 से 64 मैंने माइनस किया, कितना आया, ये आया आपका 6। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है,
देखो यहाँ पे आपने 70 से 64 माइनस किया तब आया 6। अब जब नेक्स्ट टाइम आप माइनस करोगे ना ऐसे, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पहले केस में आपने देखो जैसे इससे माइनस किया है ना, इस पार्ट से ये माइनस किया है, सेकंड वाले पार्ट में आप बीच वाले पार्ट से ये माइनस करोगे, हमेशा ध्यान रखना इससे ये माइनस मत कर देना, मतलब 64 से 60 माइनस होगा। 64 से देखो 60 माइनस किया तो कितना आया आपके 4 आया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब रेशियो देखो अपने को बताया कटता है तो काट दो, तो ये आ गया आंसर 2:3। इतना जल्दी अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं आपके एलिगेशन अप्रोच से। इतना जल्दी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं अपन एलिगेशन अप्रोच से। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरे को पता कैसे चला कि भाई एवरेज इनका ये निकल जाएगा, और ये एवरेज मेरे को कैसे पता चला है कि बॉयज और गर्ल्स का ही आपका क्या है, एवरेज है, मेरे को पता कैसे चला। यहाँ पे देखो एक चीज बताता हूँ, आपको जो भी क्वांटिटीज दी होती है ना, जो भी क्वांटिटीज दी होती है, उन क्वांटिटीज का फॉर्मूला लिख लो। जैसे एवरेज वेट दिया आपको है ना, एवरेज वेट कैसे निकालते हो, टोटल वेट। अगर मान लो आपको बॉयज का एवरेज वेट निकालना है, कैसे निकालोगे, टोटल वेट ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज, ऐसे निकालोगे ना, नंबर ऑफ बॉयज। ये जो नीचे चीज आएगी ना इस फॉर्मूले में, जो भी आपको चीज दी है उसमें ये जो नीचे चीज आएगी, उसी चीज का क्या आता है आपका यहाँ पे रेशियो आता है। तो बॉयज की जगह देखो बॉयज का रेशियो आ गया, गर्ल्स की जगह क्या आ गया, गर्ल्स का रेशियो आ गया। सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ओके, अब चलो एलिगेशन अप्रोच को एक बार वापस दिखाता हूँ आपको, एक बार वापस देखो, ठीक है ना। अभी मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको और अच्छे समझ में आए। सपोज करो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1, ये है फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये मान लो आपका सेकंड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन जानते हो ना, सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इस फर्स्ट सॉल्यूशन में मान लो आपके अल्कोहल मिलाया हुआ, और कितना परसेंट अल्कोहल है, 20% अल्कोहल है। मतलब अगर 100 ml आपका सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ml क्या होगा, अल्कोहल। सेकंड वाले में मान लो आपके 8% क्या है, अल्कोहल है। 8% क्या है भाई, आपका अल्कोहल है। अब दोनों को मैंने मिक्स किया तो एक आपका क्या आएगा, देखो कोई ना कोई और फिगर बन जाएगी अल्कोहल की। तो फिगर कितनी बन गई, ये बन गई 12% ऑफ अल्कोहल। मिक्सचर के अंदर कितना बन गया, 12% ऑफ अल्कोहल। जहां पे भी आपको ऐसे बोल देना कि भाई मिक्सचर, जहां पे भी वर्ड मिक्सचर आ जाए, आपको सिंपल सी एलिगेशन अप्रोच पे जाना है, ठीक है। अब आपको पूछा है कि भाई बताइए, अब बताने से पहले देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एलिगेशन अप्रोच लगाता हूँ, है ना, एक बार सोचो क्या निकाल रहे क्या नहीं निकाल रहे, उसको छोड़ो आप, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं क्या लगा रहा हूँ, एलिगेशन अप्रोच लगा रहा हूँ। ये मैंने एलिगेशन अप्रोच लगाई। देखो 20 से 12 माइनस किया कितना है, अब 12 से क्या होगा, 8 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 4। तो ये देखो कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1:2। अब क्वेश्चन आता है कि ये 1:2 एक्चुअल में निकला क्या है, ये निकला क्या है। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप पता कर सकते थे, कैसे, जो भी ये क्वांटिटीज दी है, ये क्या दी है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। अच्छा, किसी भी क्वांटिटी में किसी का परसेंटेज निकालना कैसे निकालते हो, ये सेम वैसा ही है जैसे बोलते हो ना, मेरे टोटल मार्क्स में से इतने मार्क्स आए हैं, तो कैसे निकालते थे, वैसे ही होगा। ऊपर आ जाएगा आपके अमाउंट ऑफ अल्कोहल, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम। नीचे क्या आता है, टोटल वॉल्यूम। तो एक्चुअल में ये जो रेशियो है ना, ये टोटल वॉल्यूम का है। फर्स्ट सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम कितना है, सेकंड सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम कितना है। अगर फर्स्ट सॉल्यूशन आपके 1 लीटर है ना, तो सेकंड सॉल्यूशन आपका कितना है भाई, 2 लीटर है। समझ में है ना एलिगेशन में क्या वैल्यू आती है यहाँ पे। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। तो जहां पे भी मिक्सचर आपको लिख दे, सिंपल सी बात है, आपको क्या लगाना है, एलिगेशन अप्रोच लगाना है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यहाँ ये वाला देखिए जरा, ए ट्रेडर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपकी इस बार एफकेट के अंदर भी आया था, और मैंने पिछली बार करवाया था, इवन वैल्यूज भी सेम आई थी, इसी बार आया था एफकेट में, वैल्यूज भी यही थी, 8%, 18%, 14%, 50 kg। ये सेम क्वेश्चन पिछली बार टाइप 2 में करवाया था मैंने। अब देखो क्या बोला, ए ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ पल्सेस। एक ट्रेडर है जिसके पास 50 किलो क्या आपके भाई पल्सेस है, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। ओवरऑल ही गेन्स 14% ऑन द वॉल। ऑन द वॉल पे देखो कितना कमाता है, 14%। देखो दो वैरायटी, ये मैंने फर्स्ट वैरायटी लिखी, ये लिखी मैंने सेकंड वैरायटी। अगेन देखो ये मिक्सचर जैसा ही हो रहा है ना, पहले पे देखो 8% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले पे कितना हो रहा है, 18% का प्रॉफिट। और दोनों का मिक्सचर आपकी कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल ये हो रहा है 14%, ठीक है, 14%। वॉट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18%। अब देखो टोटल क्वांटिटी आपको कितनी दी है, टोटल क्वांटिटी दी है 50 kg। तो पूछा है कि 18% वाली बताइए उसने कितने प्रॉफिट पे सेल किया आपके, ठीक है ना। व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, 18% प्रॉफिट पे जो क्वांटिटी सेल की वो टोटल कितनी सेल की आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगेन एलिगेशन अप्रोच लगाऊंगा, 14 से देखो 8 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपके क्या आएगा भाई,
यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 18 में से देखिए 14 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 4, ठीक है। कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:3, राइट। अब ये 2:3 क्या आ गया भाई, क्वांटिटी आ गई है, फर्स्ट वाली क्वांटिटी, सेकंड वाली क्वांटिटी। टोटल देखो कितना हो गया, 5 यूनिट है, टोटल कितना है 5 यूनिट। रेशियो वाला चैप्टर याद करो, है ना, मेरे को फर्स्ट क्वांटिटी निकालनी है। टोटल 5 यूनिट है, उसकी वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। मेरे को कितने की निकालनी है, सॉरी 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना, 10। तो अपने को निकालनी है 2 यूनिट की, 2 यूनिट की निकालनी है कि 3 यूनिट की, 3 यूनिट की निकालनी है, क्योंकि देखो 18% वाला पूछा है इसने, 18%। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की आपकी वैल्यू हो जाएगी भाई कितनी, 30। अदरवाइज डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 3/5 इंटू 50, वैसे भी आप निकाल सकते थे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 30 kg। समझ में है ना अभी। चलो और देखते हैं, टाइप 3 देखिए जरा। एक ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस बार यही आएगा, ठीक है ना। एफकेट के अंदर आपके यही क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी kg ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसे पर kg मस्ट ए मैन मिक्स विद 25 kg ऑफ सॉल्ट एट 24 पैसे पर kg सो दैट ही मे ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 40 पैसे पर kg गेन 25% ऑन द आउटले। एक पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पे हैशटैग लगा के, क्या नोट करना है कि भाई जब भी आप ये लगाते हो ना एलिगेशन अप्रोच, ये एलिगेशन अप्रोच सेम चीजों के बीच में लगती है, सेम यूनिट्स के बीच में, ठीक है ना, सेम यूनिट्स के बीच में लगती है आपकी। ओके, मतलब अगर आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हो तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, तो यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पे एसपी, यहाँ पे भी एसपी, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या आपको, एक सोल्ट है भाई जिसका प्राइस क्या है, 42 पैसे पर केजी, कितना है, 42 पैसे पर केजी। ए मैन मिक्स विथ, इसका मैं कितना क्वांटिटी, आपसे क्वांटिटी पूछा है इसका, इसका कितना क्वांटिटी एक आदमी को, आपकी 25 केजी ऑफ सोल्ट है 24 पैसे पर केजी। दूसरा सोल्ट है जिसकी आपकी प्राइस कितनी है, 24 पैसे, और ये टोटल कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी में आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 केजी। इसके साथ कितना मिक्स करूं कि मैं जब सेल करूं इसको 40 पैसे पर केजी तो मेरे को 25% का गेन हो, क्या हो, 25% का गेन हो। यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या होती है, जल्दबाजी में अपन यहाँ पे 40 करते हैं, आंसर निकालेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। रीजन देखो, ये जो दिए ना 40 पैसे पर केजी, हाउ मेनी केजी ऑफ सोल्ट 40 पैसे पर केजी, ये दे रखी है सीपी, और ये दे रखी है सेलिंग प्राइस, ये क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस। अगर ये सीपी है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सीपी। अब आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस देखो आपको कितनी दी है, 40 पैसे पर केजी। अब सेलिंग प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है, भाई कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो ना, अच्छे से करवाया आपको मैंने आपके प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना, 1/4। ये प्रॉफिट हो गया, नीचे वाला अपने को पता है सीपी होता है, तो ऊपर वाला क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है। तो दोनों को मिलाया तो 5 यूनिट, ये क्या हो गया, आपके एसपी हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 40 है। तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, पहले 1 यूनिट की निकाल लो, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी आपकी 8। तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की हो जाएगी आपकी कितनी, 32। तो 32 क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32 पैसे। अब लगा लो भाई एलिगेशन अप्रोच, अब लगा लो आपकी एलिगेशन अप्रोच। अब एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपके 10, और यहाँ पे कितना आएगा आपके 8। कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 2 से कटेगा, ये 5 टाइम, ये 2 से कटेगा 4 टाइम। नाउ सी, ये टोटल अगर 5 यूनिट है तो ये कितनी होनी चाहिए, 4 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू देखो है 25 केजी, तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपके 5 यूनिट की वैल्यू है 25 केजी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी भाई, 5 केजी। तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की आपकी वैल्यू हो जाएगी 20 केजी, कितनी हो जाएगी, 20 केजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। क्लियर, इंटरेस्टिंग है ना ये वाला टॉपिक। चलो नेक्स्ट वाला देखो, टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 देखो, थोड़ा और वेराइटी का आपके क्वेश्चन है, मैं आपको सब वेराइटी का क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें करवा देगा। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है, ए एंड बी आर टू alloys of gold and copper prepared by mixing metal in the ratio this and this respectively. Equal quantities, equal quantities of these alloys are melted to form a third alloy C. The ratio of gold and copper in the alloy C is, आपको बोला एक alloy है, alloy A, जिसमें आपके गोल्ड एंड कॉपर से मिलके बनाई है, किससे, गोल्ड एंड कॉपर, किस रेशियो में है, 5:3।
और दूसरा आपका ऐसा ही एक और एलॉय है जिसमें अगेन आपके क्या है, गोल्ड एंड कॉपर है, और किस रेशियो में आपके ये है 5:11। मैंने दोनों को इक्वल क्वांटिटीज में मिलाया। जब भी देखो इक्वल क्वांटिटीज में मिलाई ना आपकी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको बोला है इन दोनों को मिलाया और आपके क्या आएगा इसमें, अगेन देखो एक अलॉय सी बना जिसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो होगा, यही रेशियो पूछा है, तो इक्वल क्वांटिटीज में मिलाऊंगा तो बताओ गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो क्या होगा। जब भी देखो आपको इक्वल क्वांटिटीज बोल देना तो पहले इन क्वांटिटीज को क्या बनाओ, इक्वल बनाओ, हमेशा क्या बनाओ, इन क्वांटिटीज को इक्वल बनाओ। जैसे कि देखो ए वाले में देखो गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो क्या है, ये है आपके 5:3, और बी वाले में कितना है, ये है 5:11। देखो दोनों का सम करते हैं, है ना, इक्वल देखो कैसे बनाना है, दोनों का सम करते हैं कितना होता है 16, इन दोनों का सम करते हैं कितना होता है 8। ये देखो 8 आ रहा है जबकि ये कितना आ रहा है 16, तो मतलब अपने को ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा, 16 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो इनको भी क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये देखो 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6। अब सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो भाई, है ना। तो देखो गोल्ड और कॉपर का नया रेशियो क्या आ जाएगा, 10 + 5 15 रेशियो, 11 + 6 कितना आ जाएगा 17, तो आंसर हो जाएगा आपका 15:17। ये क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम के अंदर कि इक्वल क्वांटिटीज मिलाया, अब कुछ भी दे सकता है आपको, यहाँ पे 3 भी क्वांटिटीज देते तो भी आपको यही चीज फॉलो करनी है, अगर 3 चीज दे देना तो भी आपको यही चीज फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखिए एक और क्वेश्चन उसी टाइप का, ठीक है ना, उसी पे बेस्ड है ये। देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 3 कंटेनर है, इक्वल कैपेसिटी है, देखो इस बार इक्वल कैपेसिटी बोल दिया, बात एक ही है। द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज दिस। नाउ सी सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का क्या दिया है भाई, रेशियो दिया है। पहले वाले कंटेनर में रेशियो क्या है, ये है आपके 3:2, ठीक है ना। देट इन द सेकंड कंटेनर इज 7:3, सेकंड वाले में कितना है 7:3, थर्ड वाले में कितना है 11:4, 11:4। इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, अब देखो सबको साथ मिलाएंगे मतलब इक्वल क्वांटिटी को मिला है ना, तो बताइए फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। अगेन वही चीज करेंगे, सेम चीज। ये देखो टोटल कितना है, ये टोटल है 5, ये टोटल कितना आपके, ये टोटल है 10, ये कितना है टोटल अपने 14, 14 है सॉरी 15, अब 15 है। अब सबको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि भाई ये क्या हो जाए आपके इक्वल हो जाए किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको देखो अगर अपन मल्टीप्लाई चेक करें तो इस अपन क्या करते हैं, तीनों को 30 बना लेते हैं, एलसीएम ले लिया करो अगर आइडिया नहीं लगे, तो एलसीएम लोगे तो देखो 30 आएगा, तो इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको 2 से, वही चीजें देखो इससे कर दो 6 से, और आपकी इसको भी किससे कर दो 6 से, इसको किससे कर दो 3 से, इसको भी किससे कर दो 3 से, इसको कर दो आपके 2 से, इसको भी किससे कर दो 2 से कर दो। तो फाइनली देखो रेशियो क्या आ जाएगा, 18 + 21 + 22 रेशियो 12 + 9 + 8, फाइनली रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 61:29, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके 61:29। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन, एसिड एंड वाटर। ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन वेसल ए इन द रेशियो ऑफ 5:2 एंड इन द वेसल बी इन द रेशियो 8:5। आपको क्या बोला है, दो वेसल है भाई, एक मान लो फर्स्ट वेसल है ए, इसके अंदर आपके एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या है, एसिड एंड वाटर का रेशियो है, क्या रेशियो है भाई, ये है 5:2, 5:2। और दूसरा जो कंटेनर बी है इसके अंदर क्या आपके ये रेशियो है 8:5। तो दोनों को मैं किस रेशियो में मिलाऊं, टू फॉर्म द टू वेजल सो एज टू फॉर्म ए मिक्सचर इन विच द एसिड एंड वाटर विल बी इन द रेशियो। दोनों को मैं किस रेशियो में मिलाऊं, आपसे ये पूछा है, ताकि एक फाइनल आपका जो रेशियो बने, फाइनल देखो दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं, फाइनल आपका रेशियो बने, उस रेशियो में एसिड और वाटर आपका कितना होना चाहिए, 9:4 होना चाहिए ना। उसी जब भी ऐसे देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो पीछे वाले में क्या फर्क है, बस इतना फर्क है, पिछले में इक्वल क्वांटिटीज था, यहाँ पे इक्वल क्वांटिटीज नहीं बोला, अब यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया है, ठीक है ना। तो दूसरा ये ऊपर वाले का सेकंड टाइप है ना। उसी जब भी आपको ऐसे रेशियो में दे देना, अब लगाना तो आपको पता है कि इसमें एलिगेशन ही है कि पहली चीज दूसरी चीज में मिला रहे हैं, तो ये तीसरा रेशियो मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे रेशियो में दे देना तो आपको कोई एक क्वांटिटी लेके चलना है, चाहे तो आप एसिड लेके चल रहे हो चाहे वाटर लेके चल रहे हो। कैसे, जैसे देखो मैं एसिड लेके चलता हूँ, तो आप जब एलिगेशन लगाओगे ना, मैंने ये लिखा ए, ये लिखा बी, ठीक है ना, ये क्या लिखा भाई बी, ठीक है। मैं दोनों में क्या लेके चल रहा हूँ, आपके एसिड लेके चल रहा हूँ, दोनों में क्या लेके चल रहा हूँ, एसिड, ठीक है ना, दोनों नहीं तीनों के अंदर, ठीक है, तीनों में एसिड। कैसे,
देखो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5427 है, एसिड कितना है 5 यूनिट है, तो 5/7, समझ गए ना। इसमें देखो एसिड कितना 8 है, आपके टोटल में से 13 में से 8 है, तो क्या लिख देंगे 8/13। सिमिलरली इसमें कितना है, ये आपके 9/13। अब आप चाहते तो यहाँ पे वोटर भी ले सकते थे, मतलब 2/7, ये कितना हो जाता 5/13, ये कितना हो जाता 4/13, आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब लगा लो भाई एलिगेशन। अब देखो इसको चाहो तो आप और शॉर्ट बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये फ्रैक्शन में रही ना, फ्रैक्शन में ना रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों आपके फ्रैक्शन में ना रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 13 × 7 91 होगा, उससे क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ सभी को, ठीक है ना। इसको देखो कट किया तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 से आपके कट होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 65। कितना आ जाएगा भाई 65। ये देखो 13 से कट होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 56। ये देखो 13 से कट होगा, कितना आ जाएगा 63। अब लगा लो भाई, अब लगाएंगे, देखो एलिगेशन अप्रोच, 65 से 63 गया 2, और 63 से 56 गया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके 7, तो रेशियो क्या आ गया 7/2। तो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे रेशियो में क्वेश्चन आ जाए और आपको एलिगेशन लगानी पड़े, तो एक क्वांटिटी को लेके चलना, ठीक है ना। ऐसे 5/2 करके मत कर लेना 8/5, वो गलत आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका क्या है क्वेश्चन है, इसको देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ, पहले इसके पीछे का एक कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट आपको मजा आ जाएगा। आपको क्या बोला, एक जार है जिसके अंदर क्या है भाई, दो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इस रेशियो में, ठीक है ना। देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, बाद में इसका जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप झट से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये समझाने के लिए आपको हर बार चीजें सेम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हर बार सेम लिखने की जरूरत नहीं है। ये मान लो आपके भाई पहला जार है, इसके अंदर मान लो ये ए लिक्विड हो गया, ये समझाने के लिए दोनों मिक्स है, ठीक है ना। ये मान लो बी लिक्विड है, ये ए लिक्विड है, ये बी लिक्विड है, किस रेशियो में है, पहले वाले में 4:1 में, ठीक है। अभी देखो मैंने इससे क्या किया, आपके 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया। अब 10 लीटर निकलेगा तो अपने को पता है कोई ना कोई मिक्सचर ही निकलेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। क्या निकलेगा, मिक्सचर ही निकलेगा। अब एक बात बताओ, जब आप इसमें से क्या निकाल लोगे, 10 लीटर निकाल लोगे, तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट रेशियो तो अभी भी वही रहेगा ना, क्योंकि बी और ए इक्वल रेशियो में निकलेंगे आपके, तो रेशियो अभी भी देखो 4:1 रहेगा। अभी भी रेशियो क्या रहेगा आपके, 4:1 रहेगा। बट ये 9 लीटर क्या हो गया आपके, कम हो गए, सॉरी 9 नहीं, 10 लीटर, 10 लीटर क्या हो गया आपके, कम हो गए। अभी तीसरा देखिए, ये है भाई आपका तीसरा जार, तीसरी कंडीशन मतलब, है ना, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखो आगे क्या किया, बोला 10 लीटर मैंने इससे बाहर निकाल लिया, और उस 10 लीटर की जगह मैंने बी डाल दिया आपके, बी डालने से रेशियो कितना हो गया, 2:3। अब अगेन देखो मिक्सचर उतना ही हो जाएगा ना, 10 लीटर निकाला, 10 वापस डाल दिया, टोटल क्वांटिटी की अगर बात करूं तो उतना ही हो जाएगा, पहले वाले जितना ही, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में था। बट रेशियो अभी चेंज हो गया, क्या हो गया, 2:3। रीजन, क्योंकि बी देखो आपके क्या आ गया, बी आपके 10 लीटर्स एक्स्ट्रा आ गए, है ना, बी क्या आ गया, 10 लीटर्स एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है, ठीक है ना। पहले देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपके, ये लिखा मैंने कंटेनर 1, आ, ये है आपके कंटेनर 1, ये है कंटेनर 2, ये है कंटेनर 3, ठीक है ना, ये कंटेनर्स है। इनके बीच में मैं क्या लिखने वाला हूँ, सिमिलैरिटी लिखने वाला हूँ, सिमिलैरिटी। और दूसरा क्या लिखने वाला हूँ, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस। ये समझने के लिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में हर बार नहीं लिखनी है, ठीक है, एक बार पकड़ने के लिए, बस दिमाग में घुसाने के लिए। अब एक चीज देखो भाई, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड कंटेनर लूँ, तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, फर्स्ट और सेकंड में। देखो इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में रेशियो क्या है, सेम है, सेम रेशियो, है ना, सेम रेशियो। अच्छा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें आपका क्वांटिटी क्या है, सेकंड वाले में क्वांटिटी डिफरेंस है ना। सेकंड वाले में वॉल्यूम आपका क्या है, कम है, तो वॉल्यूम डिफरेंस है, वॉल्यूम डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है। अच्छा 2 और 3 में आपकी क्या सिमिलैरिटी है, 2 और 3 में, 2 और 3 में देखो क्या सिमिलरिटी है, 2 में जितना ए था अभी भी 3 में देखो उतना ही ए है, क्योंकि अपने ने तो बी डाला है ना, तो जितना 2 में था उतना ही क्या आपका थर्ड में ए है, ए इज सेम, दोनों केस में आपका ए क्या है, सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगेन देखो वॉल्यूम का डिफरेंस है, वॉल्यूम डिफरेंस है, और बी का भी आपका वॉल्यूम का डिफरेंस है, बी वॉल्यूम का भी डिफरेंस है, साथ में रेशियो का भी डिफरेंस है, रेशियो भी अलग अलग हो गए, रेशियो डिफरेंस। लास्ट केस देखो 3 और 1 के बीच, 3 और 1 में देखो क्या कॉमन है, 3 और 1 में कॉमन देखो ये है कि जितना इनिशियल में टोटल वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम अब है, क्योंकि 10 निकाला 10 वापस डाल दिया, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। डिफरेंस क्या होना चाहिए,
डिफरेंस देखा, साफ सा दिख रहा है अपने को। एक तो क्या डिफरेंस आपके दोनों का रेशियो आपका डिफरेंस है, तो रेशियो का क्या भाई डिफरेंस है, रेशियो डिफरेंस, रेशियो का क्या भाई आपकी डिफरेंस है, ठीक है ना। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है, इस क्वेश्चन पे मैं वापस चलता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन पे वापस चलता हूँ। आपको बोला है इनिशियल में आपका भाई कितना था, मैं देखो आगे वाली स्लाइड पे लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा ए कंटेनर, ए वाला आपका लिक्विड और ये बी वाला लिक्विड। नाउ सी, आपको एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, आपको ऐसे लिख लेना तीनों केसेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिख लिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, ए और बी इनिशियल में रेशियो देखो कितना है, 4:1 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4:1, 4:1। जब मैंने 10 लीटर निकाल लिया, इससे 10 लीटर निकाल लिया, तब भी रेशियो देखो 4:1 रहता है, ठीक है ना। तब भी क्या रेशियो रहता है आपके 4:1 रहता है, तब भी रेशियो क्या रहता है भाई आपके 4:1 रहता है। और थर्ड वाले में जब मैंने आपके वापस डाल दिया 10 लीटर, तो क्या हो जाएगा आपके रेशियो हो जाता है 2:3, 2:3। तो क्वेश्चन देखो एक क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड इन द जार। लिक्विड ए आपका कितना कंटेंट था जार के अंदर, इनिशियल में पूछा ये, ठीक है ना। इनिशियल में कितना था आपके, इनिशियल में कितना था, ये कैसे निकालेंगे अब देखो। अब एक बात तो मेरी यहाँ से ये ध्यान रखना, यहाँ पे तो देखो आपकी किस्मत से क्या हुआ, दोनों आपके सेम आ गए 4-4। इन केस अगर ये सेम नहीं होता तो अपन क्या करते, सेम बनाते, क्या बनाते भाई, अपन दोनों में क्या बनाते आपके सेम बनाते, ठीक है ना। इन दोनों में सॉरी, सेकंड एंड थर्ड में क्या बनाते, सेम बनाते। यहाँ पे देखो आपके सेम नहीं है। ओके, देखो ए सेम क्यों बनाते, सेकंड एंड थर्ड में ए सेम क्यों बनाते, देखो सेकंड एंड थर्ड में जाओ, सेकंड एंड थर्ड में देखो ए क्या आपका सेम है, आपने खुद लिखा है ना। ए तो दोनों में सेम है ना, तो ए को क्या बनाना है, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले सेम बनाना है। ए क्या होना चाहिए भाई आपका सेम होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब सेम बनाना है तो इससे टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे को भी क्या कर लो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया, सिंपल सी बात। अब एक चीज देखो, ये जो सेकंड केस है और ये जो थर्ड केस है, इसमें अपने को पता है अपने ने क्या चेंज किया है, सिर्फ 10 लीटर का एक्स्ट्रा अपन ने क्या किया, बी इंक्लूड किया, है ना। 10 लीटर का अपन ने क्या किया, बी इंक्लूड किया। और ये देखो बी पहले कितना था, 1 यूनिट था, अब बी कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, मतलब 5 यूनिट का जो इंक्रीज हुआ है, 5 यूनिट का जो इंक्रीज हुआ है वो क्या होना चाहिए, यही तो 10 लीटर होना चाहिए, यही तो 10 लीटर होना चाहिए जो अपन ने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो 5 यूनिट की अगर वैल्यू 10 लीटर है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 लीटर है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी बताइए कंटेनर सी के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना है, तो कंटेनर सी के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना है भाई, ये देखो 4, और ये कितना आपके, ये आएगा 6, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी भाई, 20 लीटर्स। ये आ गया आपके पास फाइनल कंटेनर में कितना वॉल्यूम है। अब एक बात बताओ, जितना लास्ट कंटेनर में टोटल वॉल्यूम था उतना ही फर्स्ट वाले कंटेनर में था ना, तो उतना ही क्या होगा फर्स्ट कंटेनर में होगा, फर्स्ट कंटेनर में भी क्या होगा 20 लीटर्स होगा। अब आपको पूछा फर्स्ट कंटेनर में बताओ ए कितना है, ए आपका 4 यूनिट आउट ऑफ 5, मल्टीप्लाई क्या किया 20, ये देखो कितनी बार कटेगा 4 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 16 लीटर्स। तो अगेन एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले क्या लिख लेना, आपको तीनों केसेस लिख लेते हैं, है ना। जितना फर्स्ट में रेशियो होगा उतना ही आपके क्या होगा भाई, उतना ही आपके क्या होगा सेकंड में रेशियो होगा, क्योंकि रेशियो में तो चेंज नहीं होगा। एंड फाइनली वन मोर थिंग, कि भाई जितना आपके सेकंड केस में ए था उतना ही आपके थर्ड केस में होगा, तो सबसे पहले ए सेम बनाना है। ए सेम बनाने के बाद में बी या जिसको भी आपके इंक्रीज किया गया उसका देखो कितना चेंज हुआ है, 5 यूनिट का चेंज हुआ है, जो 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स एक्स्ट्रा डाला है। तो निकाल लो लास्ट वाले में सॉल्यूशन कितना है, लास्ट वाले में जितना सॉल्यूशन होगा उतने फर्स्ट वाले में होगा, तो फर्स्ट वाले में क्या निकाल लो, लिक्विड निकाल लो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका 16 लीटर्स, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी रामायण आपको बस समझाने के लिए थी। चलो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सपोज वी हैव 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। अब इसमें देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताएगा बहुत मस्त, है ना। एक्चुअली सभी एग्जामिनर्स मतलब जो भी लोग हैं ना भाई, जितने भी पढ़ाते हैं वो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको भी यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आपको बोला वी हैव 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, अपने पास क्या है 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क है। इफ 10 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन, 10 लीटर मैंने निकाला इसमें, और 10 लीटर आपके वापस रिप्लेस किया विथ वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज डन वन मोर टाइम, और एक बार और मैंने ऐसा किया, देखो क्या सीन हो रहा है। 80 लीटर था मिल्क था ये, इसमें से मैंने 10 लीटर निकाला तो कितना बचा, आपका 70 लीटर मिल्क बचा, इसमें देखो मैंने डाला 10 लीटर आपका क्या वाटर। अब ये देखो 7:1 का आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अगेन देखो मैंने इस टोटल में से 10 लीटर निकाला, और अगेन क्या करूंगा मैं 10 लीटर आपके पानी ऐड करूंगा। तो आपसे पूछा फाइनली बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा,
अब इसके लिए देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक चीज आपके बार बार रिपीट की जा रही है कि भाई जो मिल्क का फाइनल आपका क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा ना, ये बराबर होगा मिल्क का इनिशियल प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग। अब ये सब चीजें क्या है देखो, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। पावर रेस टू एन, देखो यहाँ पे एम एफ क्या है, एम एफ का मतलब है कि भाई फाइनल प्रोपोर्शन क्या होगा, फाइनल प्रोपोर्शन क्या होगा आपके मिल्क का। अब मिल्क की जगह देखो कुछ और भी हो सकता है क्वेश्चन में जैसे दिया है, अब यहाँ पे मिल्क दिया है तो अपन मिल्क ले रहे हैं। तो फाइनल प्रोपोर्शन का मतलब है कि टोटल सॉल्यूशन में मिल्क आपका कितना है, और मिल्क इनिशियल प्रोपोर्शन का, इनिशियल में मिल्क आपका कितना है, ठीक है ना, टोटल मिक्सचर में आपका मिल्क कितना है। अगर मान लो मिल्क यहाँ पे प्योर होगा ना तो अपन उसको क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है ना। बट अगर कोई रेशियो होगा तो अपन रेशियो के अकॉर्डिंग लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा रेशियो वाला। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो आपका मिल्क क्या है, प्योर मिल्क है 80 लीटर, सिर्फ मिल्क और कुछ है ही नहीं, तो अपन क्या लेंगे, एम आई की वैल्यू लेंगे 1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग, इसका मतलब क्या है कि आपने 10 लीटर ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद में कितना बचा, 70 लीटर बचा। अब ऐड करने से पहले मतलब ये है कि भाई ये जो एक बार आपने निकाल लिया कितना बचा, कितना बचा 70, तो आपको 70 लिखना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर 80 मतलब ये 10 लीटर वापस मैं 70 के अंदर डाल दूंगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, तो वो 80 आपको यहाँ पे लिखना है। पावर में क्या लगाना है, कितनी बार किया, एक बार देखो यहाँ किया, एक बार और वापस किया, तो 2 बार किया, तो पावर लगाएंगे 2। जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 64। क्या आया, 49 डिवाइडेड बाई 64, ये आ गया मिल्क का फाइनल प्रोपोर्शन। बट अपने को तो पूछा है मिल्क और वाटर का, अपने को रेशियो पूछा है। अब देखो अगर ये मिल्क है और फाइनल प्रोपोर्शन है, तो ये मतलब मिल्क प्लस आपका वाटर है। तो अगर ये मिल्क है, नीचे वाले से देखो माइनस कर दिया मिल्क, तो वाटर बचेगा ना, तो रेशियो क्या आ जाएगा देखो 49 रेशियो 64 से 49 माइनस किया, कितना बचेगा 15, तो आंसर आ जाएगा 49 रेशियो आपका 15, ठीक है। अभी नाइन्थ वाला टाइप देखो जरा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वेराइटी है इसमें। 100 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इस बार देखो, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो ये, अब देखो रेशियो दिया ना तो आप प्रोपोर्शन लोगे ना, तो प्रोपोर्शन क्या लोगे, 3/5 लोगे, क्योंकि मिल्क देखो कितना है, 3 है आउट ऑफ 5। आगे देखो क्या बोला है, इफ 20 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रॉन एंड रिप्लेस बाय 20 लीटर्स ऑफ वाटर। आपको बोला है 20 लीटर्स मैंने सॉल्यूशन ड्रॉ किया है, तो 80 हो जाएगा, वापस देखो 100 हो जाएगा पावर। अब ये एक ही बार किया, बाद में देखो दूसरा आपका क्या लिया, स्टेप लिया है, देन 10 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रॉन। अब देखो ये दूसरी वैल्यू आ गई ना, तो आपको दूसरा ब्रैकेट बना के क्या करना है, लिखना है। तो अगेन देखो 90 बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना, एंड रिप्लेस बाय 10 लीटर्स ऑफ वाटर। अब देखो इतने स्टेप हुए हैं तो पावर वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एक एक आपकी पावर हो जाएगी। तो मिल्क और वाटर का बताओ फाइनली आपके रेशियो क्या होगा, तो जो देखो जो कट रहा है उसको काट दो, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अब 4 से देखिए ये 25 टाइम आपके कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कितनी बार हो जाएगा आपके, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 2 करेंगे तो ये तो आएगा 54, और ये कितना आएगा आपके, ये आएगा 125। अब ये मिल्क फाइनल प्रोपोर्शन आया, बट अपने को तो मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है, तो कितना हो जाएगा 54 रेशियो आपका 71 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए जरा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर, एक बियर की बोतल है भाई, ठीक है ना, कंटेनर है सॉरी, ए थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर्स ऑफ बियर। आपके थीफ ने क्या किया, उसमें से 15 लीटर आपके निकाल लिया, एंड रिप्लेस दिस विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, और पानी डाल दिया उसकी जगह। ये अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस, उसने देखो वापस किया, मतलब 2 बार हो चुका है। इफ दिस प्रोसेस इज डन 3 टाइम्स, बोला है कि टोटल 3 बार किया इसने ऐसा, एंड फाइनली बियर और वाटर का रेशियो ये हो जाता है, तो बताइए इनिशियल में आपकी कितनी बियर थी। अब देखो इस बार आपको सॉल्यूशन दे दिया, इनिशियल वाला सीन पूछा है। अब अपने को पता है बियर का जो फाइनल प्रोपोर्शन होगा ये क्या होगा, बियर इनिशियल वॉल्यूम बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर एडिंग की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर अपन बात करें बियर का फाइनल प्रोपोर्शन कितना होगा, देखो बियर है 343, और फाइनल प्रोपोर्शन है तो नीचे टोटल लिखते हैं ना, बियर और वाटर को ऐड करके, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 512। बियर इनिशियल देखो प्योर होगी, बिल बियर आपकी क्या है, बियर कंटेनर से निकाल रहे तो प्योर होगी, तो मैंने 1 ले लिया। वॉल्यूम बिफोर एडिंग ये अपने को पता नहीं है भाई, है ना,
अपने को इनिशियल वॉल्यूम ही नहीं पता है ना, तो अपने कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई 15 माइनस करके कैसे निकाल सकते हैं? यही तो एक्चुअली अपने को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग भी अपने को नहीं पता होगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3। अब 3 है, 3 देखो उधर जाएगा तो क्यूब रूट लग जाएगा ना, और ये देखो 7 का क्यूब है और ये किसका? 8 का क्यूब है, तो क्या आ जाएगा? 7/8। 7/8 क्या आ गया? वॉल्यूम बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर एडिंग का आपका रेशियो आ गया। ठीक है ना? अब यहां से एक चीज देखो, 15 लीटर निकाल रहा है आपके एक स्टेप में, है ना? इनिशियल में देखो बियर आपकी इतनी थी, और अभी आपकी बियर कितनी हो गई है? इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। इनिशियल में देखो बियर 8 थी, अभी कितनी हो गई है? 7 हो गई है। मतलब 1 यूनिट का क्या है भाई? आपके डिफरेंस है। ये 1 यूनिट का डिफरेंस ही तो आपके 15 लीटर है। 1 यूनिट का डिफरेंस ही तो 15 लीटर है। तो इनिशियल में देखो 8 यूनिट थी, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 लीटर्स। तो आंसर क्या होगा इसका? 120 लीटर्स। समझ गए ना? चलिए, अभी ये देखो सीडीएस का इसी बार का क्वेश्चन, आप एक बार देखो जरा कितना इजी क्वेश्चन आया था। यही सारी चीजें देखो सेम मैंने पिछली बार पढ़ाई थी, और इस बार देख लो आप सीडीएस का खुद क्वेश्चन देख लो। अब खुद से इसको ट्राई करना पहले, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना। आपको बोला एक मिक्सचर है 100 लीटर्स का, कंटेन्स केरोसिन एंड टर्पेंटिन ऑयल इन रेशियो ऑफ 3:2। देखो 100 लीटर का है भाई, ठीक है ना, जिसमें क्या है? कैरोसिन एंड आपके टर्पेंटिन ऑयल है, ठीक है। 3:2 में है। अब 3:2 में है, तो 3:2 निकाल लो ना भाई। ये देखो केरोसिन क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू आपके 100 हो जाएगा, और बाकी 2/5 इंटू 100 ये हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? जो कि देखो कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा आपके 60, और ये कितना आ जाएगा? 40। मेरे पास दोनों का आपके पता चल गया कितना कितना लीटर है। व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन लीटर्स? वोल नंबर होना चाहिए कि भाई मैं केरोसिन के अंदर आपका कितना मिक्स करूं, दैट शुड बी मिक्स्ड इन द मिक्सचर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज 20% ऑफ केरोसिन। बोला है इस केरोसिन के अंदर मैं कितना क्वांटिटी और केरोसिन मिलाऊं। देखो मान लेते हैं मैं एक्स क्वांटिटी और केरोसिन आपके मिलाता हूँ, एक्स लीटर, ये एक्स की वैल्यू बतानी है कि फाइनली आपकी जो मिक्सचर होगा इसका 20% क्या होगा? केरोसिन होगा। फाइनली क्या होगा भाई? 20% होगा, वो क्या होगा? इसका केरोसिन होगा। ठीक है ना? 20% क्या होगा? केरोसिन होगा। ऑप्शन दिया 10 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर एंड नॉट पॉसिबल। अब एक चीज देखो, अपने को निकालना है ऊपर क्या आ जाएगा। देखो अगर मैं इस टोटल सॉल्यूशन में, ये देखो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐड करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन में आपका केरोसिन कितना है? 60+x है। अगर मेरे को 60+x का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालूंगा? नीचे आ जाएगा 100+x। ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए? 20% के बराबर होना चाहिए। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब क्या है भाई? 20% का मतलब है 1/5। 20% का मतलब क्या आपके? 1/5। तो ये देखो 1/5 के बराबर होना चाहिए आपके, 1/5 के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 6 30, 300, ये आ गया 5x, ये कितना आ गया? 100+x। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से देखो आंसर आ रहा है -200, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा -40। ठीक है ना? अब मान लो अगर 40 भी दिया होता ना, वो भी गलत आंसर। एक्चुअली इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। इतनी रामायण वैसे करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, बट ये तो मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया जिनको सॉल्यूशन करने की आदत है। एक चीज देखो, ऑलरेडी आपका केरोसिन देखो 20% से ज्यादा है। अगर आप थोड़ा फोकस करोगे ना, तो ऑलरेडी देखो 60%, 60% आपका ऑलरेडी केरोसिन है। तो आप केरोसिन इसके अंदर ऐड करके 20% कैसे बना सकते हो? हाँ, अगर आप टर्पेंटिन ऑयल ऐड करते तब तो बन जाता। तो थोड़ा सा अगर नॉलेज, थोड़ा सा मतलब दिमाग भी लगाते ना, तो भी आपका क्या बन जाता भाई? ये वाला क्वेश्चन बन जाता, है ना? मतलब थोड़ा सा दिमाग खर्च करते तो भी आपकी बात बन जाती। ठीक है ना भाई? ओके। अदरवाइज इसको देखो आप क्या कर सकते थे? एलिगेशन अप्रोच से भी कर सकते थे। एलिगेशन अप्रोच से देखो इसको कैसे करते हैं। आपको दिया है, मैंने क्या बोला? जब भी मिक्स कर रहे हो आप चीजें, है ना, देखो इस सॉल्यूशन के अंदर आप क्या कर रहे हो? कैरोसिन मिक्स कर रहे हो। तो आप एक क्वांटिटी लेके चलो, मैं कैरोसिन लेके चलता हूँ। कैरोसिन कितना है? देखो 3/5 पहले वाले में, फर्स्ट वाले कंटेनर में। और इसके अंदर देखो मैं सेकंड कंटेनर, दैट इज कैरोसिन का कंप्लीटली। तो मतलब कंप्लीटली इसमें कैरोसिन है। दोनों को मैंने मिक्स किया, तो आपके फाइनली कैरोसिन कितना होना चाहिए? 1/5। 5 से देखो मल्टीप्लाई करते हो तो फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके 1। अब देखो एलिगेशन अगर अप्रोच लगाते हैं, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 5 माइनस होना चाहिए ना, 1 में से 5। तो ये देखो यहाँ पे -4 आ रहा है। अगेन अगेन कितना आ रहा है? -4। ठीक है ना? अगेन कितना आ रहा है भाई? आपके -4 आ रहा है। मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट देखिए अभी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए।
अब ये देखो CDS 2024, ये मैंने शायद आपको एवरेज वाले में भी करवाया था और बोला था कि आगे मैं वापस आपको एलिगेशन से और जल्दी करवा के दिखाऊंगा। नाउ सी 150 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, जिनका एवरेज वेट कितना, आपके एवरेज वेट है 60 केजी। बॉयज का एवरेज वेट देखो 70 केजी है। बॉयज का कितना है, बॉयज का 70 केजी। गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का देखो आपको बोला है 55 केजी। और पूरी क्लास का आपने को ऑलरेडी पढ़ लिया है, कितना है 60 केजी। आपको पूछा बताइए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल है भाई, है ना। कितना आ जाएगा देखो 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, रेशियो कितना आ गया 1:2। रेशियो कितना आ गया 1:2। आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखो। अब ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना। आपको क्या बोला भाई, देर आर टू कंटेनर्स ए एंड बी। दो कंटेनर्स है, ये कंटेनर ए हो गया, ये कंटेनर आपके बी हो गए, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर इज 1:3। ए के अंदर देखो आपको मिल्क एंड वाटर का क्या दिया, रेशियो दिया। कितना दिया भाई, क्या दिया है? इसमें दिया आपको मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क और वाटर का रेशियो उल्टा लिख दिया ना। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया आपको 1:3। और इसमें देखो कितना दिया है, इसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है m/n। m/n यही एक्चुअली आपको निकालना है, ठीक है ना। इफ द मिक्सचर इन द कंटेनर ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। मैंने दोनों को किस रेशियो में आपके मिक्स किया है, इन दोनों को मिक्स किया है 2:3 में। टू गेट 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:7। इन रेशियो में इन दोनों मिक्सचर को आपके मैंने क्या किया, मिक्स किया एंड फाइनली आपके मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होता है, ये होता है 3:7। तो बताइए m/n की वैल्यू क्या होगी, m/n की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, ठीक है ना। ये आपसे क्या किया गया भाई, पूछा गया। ओके, अब एक चीज देखो, अगर आप एलिगेशन अप्रोच लगाते तो इसमें कैसे लगाते। पहले वाले कंटेनर में देखो मिल्क और वाटर, ये एक एक बार ना वो वाला क्वेश्चन रिकॉल करो, एसिड एंड वाटर वाला याद करो। दो कंटेनर थे, मैंने मिक्स किया, तो मैंने एक बोला था आपको कि एसिड लेके चलो, वही वाला क्वेश्चन है ये सेम, ठीक है ना। बस ये वैल्यू गायब कर दी और सॉल्यूशन आपको दे दिया, ये सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये फाइनल सॉल्यूशन है। बाकी देखो ये एलिगेशन अप्रोच ही है। तो अपन एक चीज लेके चलते हैं, पहले वाले में देखो मिल्क कितना आपका है 1/4। दूसरे वाले में मिल्क कितना आपकी, दूसरे वाले में देखो ये हो जाएगा m/m+n, है ना, m/m+n। और तीसरे वाले में देखो आपके फाइनली मिल्क और वाटर क्या हो जाता है 3/10, 3/10। अब एक चीज देखो, जब आप एलिगेशन अप्रोच लगाओगे तो ऐसे लगाओगे ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे टेढ़ा लगाओगे, टेढ़ा लगाओगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ना, ये 2 वाली यहाँ पे आ जाएगी। और फिर क्या लगाओगे, ऐसे लगाओगे टेढ़ा, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे आ जाएगी, 3 वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि उल्टी आती है, अपने को पता है, ठीक है ना, उल्टी आपकी क्या आती है, वैल्यूज आती है। ओके, अब एक चीज देखिए भाई, यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एकदम मतलब आपके फ्रैक्शन लेस बना, फ्रैक्शन को क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 20 से, इसको भी आपके 20 से, इसको भी 20 से, ठीक है ना, ताकि नीचे 10 और 4 ना रहे। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके, ये 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20m/m+n, राइट। अब लगा लो भाई, देखो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा ऊपर। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई, तो देखो पहले 6 में से 5 माइनस किया, अब क्या करोगे, 20m डिवाइडेड बाई m+n से क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। और ये रेशियो क्या आना चाहिए, ये रेशियो आना चाहिए आपका 3/2। कितना आना चाहिए, 3/2, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, इसको पूरे को उधर मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 2 = 60 m डिवाइडेड बाई m+n। और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, -18 उधर जाएगा तो 20 आ जाएगा, = 60 m डिवाइडेड बाई m+n। नाउ सी, ये 20 देखो 1 टाइम कटेगा, ये 3 टाइम आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m+n = क्या हो जाएगा, 3m। यहाँ से देखो n = क्या आ जाएगा, आपके 2m आ जाएगा। तो m/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके 1/2, ठीक है ना। बस यही मिस्टेक हो सकती थी, आप 2:3 ले लेते इसको, ठीक है ना। क्योंकि देखो अपन क्या निकालते हैं, टेढ़ा रेशियो निकालते हैं ना, इसलिए 3 और 2 ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, CDS 1 2024 का है, कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला। आपको बोला है बोतल कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। Another identical bottle contain spirit and water in the ratio this. In what ratio should the mixture be in the two bottles be mixed to get a new mixture in which the ratio of water and spirit and water is 1:3? सी बहुत इजी है,
एक क्वांटिटी लेके चलो, पहले वाले में क्या हो जाएगा 1/5, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 4/5, मैं स्पिरिट लेके चल रहा हूँ, फाइनली स्पिरिट कितना हो जाता है 1/4। ये तो सेम एसिड वाला इक्वेशन है ना, किस रेशियो में मिक्स किया है। अगेन देखो 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 20 से किया कितना आएगा, ये आएगा आपकी 16, और ये 20 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, ये आएगा आपके 5। अब एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं भाई, है ना, 5 - 4 1 आएगा, एंड 16 - 5 कितना आएगा, ये आएगा 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 11:1। इजी सा क्वेश्चन था, ये था CDS 1 2024 का। चलिए अभी CDS 2 2023 का भी देख लो। अब ये क्वेश्चन देखो, 3 ग्लासेस PQR, 3 ग्लास है भाई PQR, हैव कैपेसिटीज इन द रेशियो 1:2:3। 3 ग्लास है P Q एंड R, इनकी कैपेसिटी का आपको रेशियो दिया है, क्या क्या रेशियो दिया है, 1:2:3, ये कैपेसिटी का रेशियो है, ठीक है ना, ये क्या है कैपेसिटी का रेशियो है। ऑल दिस ग्लासेस आर कंप्लीटली फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इन सबके अंदर मिल्क और वाटर का क्या भाई रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का। द रेशियो मिल्क और वाटर इन द पी इज 1:2। पहले वाले में आपके मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, ये है 1:2। दूसरे वाले में कितना है मिल्क वाटर का रेशियो, ये है 2:3, और तीसरे वाले में कितना है मिल्क वाटर का रेशियो, ये है 3:1। ठीक है, इफ द कंटेंट ऑफ ऑल द 3 ग्लासेस आर पुट टुगेदर इन ए बिगर कंटेनर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल कंटेनर। मैंने तीनों को क्या कर लिया, एक ही कंटेनर के अंदर डाल लिया, तो फाइनली आपसे पूछा बताइए अभी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। ना उसी अपने को कोई वैल्यू नहीं दी है, कुछ भी नहीं दी है, तो अपन क्या कर सकते हैं वैल्यू लेट कर सकते हैं ना, बट वैल्यू सोच समझ के लेट करना, ताकि क्या नहीं है आपके फ्रैक्शन में ना आए आंसर। ठीक है ना, अब वैल्यू देखो ऐसी लेट करो कि इन सब नंबर का क्या हो आपके मल्टीपल हो, इन सब नंबर का क्या हो भाई आपके मल्टीपल हो, है ना, जैसे 3 × 2 = 6, 6 के मल्टीपल का आपके कुछ ना कुछ होना चाहिए, और बड़ा नंबर लेके चलो आपकी। ठीक है ना, बड़ा नंबर लेके चलो, जैसे सपोज करो मैंने लिया आपके 120 लीटर, है ना, क्योंकि 2 और 3 का 6 होगा, तो आपके क्या लिया मैंने लिया 120 लीटर। तो 120 लीटर ले रहे हो, तो अब 120 ले रहे हो, इन सब का देखो एलसीएम आपका कितना आ रहा है 120, है ना, 1:2, 2:3, 3:1। अब 120 को क्या करो, इनका जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ताकि आपके क्या हो जाए भाई इजी हो जाए, है ना। जैसे देखिए मैक्सिमम क्वांटिटी 3 बन रही है, तो मैंने क्या लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया 360। देखो आप कुछ भी लेट करो आंसर निकल जाएगा, बट ये जो एलसीएम लेने के बाद में बड़ी वैल्यू आई है ना आपकी, इसको थोड़ा और बड़ा लेके चलना है, ताकि आपकी क्या नहीं है फ्रैक्शन में ना आए, आपके फ्रैक्शन में ना आए, आपकी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो टोटल आपकी क्या हो जाएगा भाई, टोटल आपकी कितना हो जाएगा। अब जैसे देखो इसमें मैंने 1 यूनिट को 120 लीटर लेट किया आपके, है ना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 120 है, तो 3 यूनिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और 2 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 240। समझ गए ना, मैंने कैसे लेट किया है, देखो इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो कितना आता है 6 आता है ना, 6 एलसीएम आता है, तो मैं 6 का कोई मल्टीपल लेता हूँ, मैंने लिया 120, तो 1 यूनिट को अगर 120 लिया तो 2 यूनिट 240 हो जाएगा, 3 यूनिट 360 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 लीटर देखो पहले वाले कंटेनर के अंदर है, और मिल्क और वाटर का ये रेशियो है, तो मिल्क और वाटर का देखो रेशियो है पता है, तो निकाल सकते हो ना, मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा आपके 40, और ये कितना होगा 80। इसमें देखो मिल्क और वाटर कितना होगा, ये होगा आपके 96, ये होगा 144। इसमें देखो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 4 यूनिट हो रहा है टोटल, तो ये 270, और ये कितना होगा 90। अब सब आपको पता है भाई, आपको क्या निकालना है फाइनली बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो मिल्क देखो सब मिक्स कर दोगे, तो मिल्क टोटल कितना हो जाएगा 40 + 96 + 270, और वोटर कितना हो जाएगा आपके, वोटर हो जाएगा 80 + 144 + 90। ओके, यहां से आंसर आ जाएगा 406 रेशियो 314, फाइनली आंसर आ जाएगा 203 रेशियो 157। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट इतना ज्यादा आपके डिफिकल्ट नहीं था। अभी जरा एफकेट के क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने इस बार का करवाया था, अभी ये दूसरा क्वेश्चन देखो दूसरी शिफ्ट का। ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स कंटेन एसिड एंड वाटर, एक 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें एसिड एंड वाटर है, हैविंग 80% एसिड। जैसे जो वैल्यू दी होती है ना झट से निकाल लिया करो, है ना, आपको बोला है 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें क्या है एसिड एंड वाटर है, एसिड एंड वाटर। देखो इसमें से 80% क्या आपका एसिड है, तो मतलब 20% क्या होगा आपके वाटर होगा, है ना, 20% क्या होगा वाटर होगा। अब इसका देखो 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा आपके, ये होगा 12, अगर ये 12 होगा तो ये कितना होगा 48 लीटर, ये कितना होगा भाई 48 लीटर, है ना, तो ये होगा 12 लीटर। हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस द एसिड टू 60%। अब मैं इसके अंदर आपके कितना पानी मिलाऊं, पानी मान लो मैंने मिलाया x लीटर,
इतना पानी मिलाया कि इसमें आपका क्या हो जाए, एसिड आपका सिर्फ 60% रह जाए। एसिड कितना रह जाए, 60% रह जाए, ठीक है ना। अब एसिड देखो कितना रहना चाहिए, एसिड आपके 48 डिवाइडेड बाई, एसिड आपका कितना भाई 48 है, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, देखो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 60 प्लस एक्स। नीचे तो टोटल सॉल्यूशन लेंगे ना, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पता चलेगा कि एसिड कितना हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए 60% के बराबर, 60% मतलब 60/100। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 5 टाइम कैंसिल होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 5 4 जा 20, 8 4 जा 8 5 जा 40, तो ये आएगा 240, राइट, कितना आएगा 240, ओके। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 इंटू 3 हो जाएगा 180 प्लस 3x। 3x की वैल्यू देखो कितनी निकल जाएगी यहाँ से 60, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 20। तो 20 लीटर्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर परसेंटेज पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पढ़ा है यहाँ पे तो अच्छे समझ में आ गए। एसिड देखो 48 लीटर्स था, वाटर इतना था। एसिड अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है टोटल सॉल्यूशन में तो कैसे निकालेंगे, एसिड डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन। और ये किसके बराबर होना चाहिए, अगर रेशियो निकालो तो 60/100 लिखेंगे इसको, है ना, इसका रेशियो निकालेंगे तो जो ये कितना आएगा 3/5 के, तो 3/5 के बराबर आना चाहिए, ओके। चलिए एक और देखिए एफकेट का इसी बार का क्वेश्चन। A container contain mixture of water and alcohol in 2:3 and another contain the same mixture in ratio 5:7. Both are mixed in what ratio to get a mixture having water and alcohol। देखो सेम इक्वेशन है ना, ये सेम इक्वेशन मैंने पिछली बार करवाया और आ गया आपके एग्जाम में। पहले वाले में देखो आपके वाटर एंड अल्कोहल कितना है, तो एक लेके चलते हैं, वाटर लेके चलता हूँ इस बार, देखो है ना, इस बार मैं वाटर लेके चल रहा हूँ, देखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5। दूसरे वाले में कितना है 5/12 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाता है, देखो ये हो जाता है 3/11। 3/11 सबसे पहले तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन को गायब करते हैं। फ्रैक्शन को गायब कैसे करेंगे, 12 11 और 5 का क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना भाई। एलसीएम अपने को लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा ये कितना आएगा, तो ये देखो 12 इंटू 5 इंटू 11 55 इंटू 12 करोगे तो 660 आएगा, है ना। अब 660 से देखो सबको मल्टीप्लाई करोगे, 660 660 660 कितना कितना आ जाएगा, ये देखो ये 5 से आपके कटेगा, 5 से अगर आपके डिवाइड होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 132। 132 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 264। ये कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा आपके, अगर अपन 12 से डिवाइड करें तो 55 आएगा, और 55 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 275 आ जाएगा। एंड सिमिलरली 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 60 आएगा, एंड 60 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 180, है ना। अभी देखो एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कभी कभी एरर हो जाता है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये 20 और 60 64, ये आएगा 84, ठीक है, ओके। ये कितना आएगा भाई आपके 84। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपने एरर है, देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में एरर है ना, वैल्यूज का कुछ एरर है। सी देखो यहाँ पे अल्कोहल आपका देखो 50% से ज्यादा है ना, मतलब अल्कोहल देखो आपके वाटर से ज्यादा है। वाटर से कौन ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा है। यहाँ पे भी देखो वाटर से कौन ज्यादा है, आपके अल्कोहल ज्यादा है। एंड फाइनली देखो, फाइनली क्या होता है आपके, तो यहाँ पे एक चीज देखो, वाटर को आप थोड़ा सा देखोगे ना तो वाटर देखो अल्कोहल के काफी पास में है ना, यहाँ पे भी देखो काफी काफी पास में, और यहाँ पे देखो वाटर 8 के रेस्पेक्ट में काफी छोटा है। तो जब आप बड़ी वैल्यूज को ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वाटर काफी ज्यादा होगा, है ना, 8 के तो कहीं ना कहीं करीब होगा, इतना कम तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए देखो जब आप माइनस करोगे ना, इधर इधर माइनस करोगे तो आपके क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। 180 से देखो 275 करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज का एरर है। द ओनली मीन्स वॉज कि अब हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज अब एग्जाम की याद नहीं रहती है, सिर्फ बात इतनी है कि आपको ये आना चाहिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको अप्रोच कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो अपन ऑलरेडी पहले भी बहुत कर चुके हैं, इसी तरीके से क्या करना है आपको अप्रोच करना है। अगर देखो ये सही होता ना तो अपन क्या करते, वो वैल्यू यहाँ पे लेते, ठीक है ना। 180 से देखो 275 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 95, तो 95 यहाँ आ जाता। अगर पॉजिटिव आता तो अपना आंसर क्या था, सही था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए FK2 2024 का क्वेश्चन है। If a commodity is bought at 90 rupees per kg and another variety of 10 kg is bought at the rate of 120 rupees per kg, ठीक है ना।
एक कमोडिटी है जिसको इस प्राइस पे आपके खरीदा गया, ठीक है, दूसरी कमोडिटी को आपके इस प्राइस पे खरीदा गया, और दूसरी कमोडिटी की आपको क्वांटिटी भी दे रखी है, कितनी है, 10 kg है, 10 किलो। ओके, इफ द मिक्सचर ऑफ बोथ इज सोल्ड एट ₹4 अब दोनों को मिक्स करके मैं कितने में बेच रहा हूँ, आपके 100 रुपए में बेच रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या आपके सीपी है, ठीक है ना, ये आपका सीपी। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वैरायटी शुड बी मिक्स, तो बताइए मेरे को फर्स्ट वैरायटी कितना मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपका एलिगेशन लग जाएगा, कितना आएगा भाई, 10 आएगा, और यहाँ पे देखो कितना आएगा आपके, यहाँ पे ये आएगा 20, ठीक है ना, 20। रेशियो देखो क्या आ गया, ये आ गया आपके 2:1। अगर 1 की वैल्यू देखो 10 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 की कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 kg। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपके 20 kg। तो इजी इजी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, टफ क्वेश्चन नहीं आता FCAT में। अब ये वाला देखो जरा, in what ratio should sugar costing 45 rupees per kg be mixed with sugar costing this rupees, so that by selling the mixture at this there is a profit of 15%। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया भाई, एसपी दिया है ना, एसपी दिया है, ये सेम वही इक्वेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था। ये पहली क्वांटिटी भाई सीपी आपका ये है, दूसरी वाली क्वांटिटी का आपका सीपी कितना है, 52 रुपीज है। दोनों का देखो एसपी आपको दे रखा है और प्रॉफिट आपको इतना दे रखा है, तो बताइए मैंने इसको कितना में सेल करना है। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 15% प्रॉफिट का मतलब हो जाता है आपके भाई कितना, 15/100, दैट इज 3/20, ठीक है ना। अब नीचे वाला अपने को बताया सीपी होता है, नीचे वाला सीपी है, ऊपर वाला क्या है भाई, ऊपर वाला सीपी है नहीं, मतलब ये क्या प्रॉफिट है। तो दोनों को मिलाते हैं तो आपका एसपी निकलता है। 23 की वैल्यू देखो कितनी है, 5520 है। 23 की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है, 5520। अब देखो क्या 23 का इसमें डिवाइड हो रहा है, देखो 23 2 46 होगा, 9 2 आएगा, है ना। तो 9 2 में देखो आपके डिवाइड होता तो हो जाएगा। तो 1 यूनिट की देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, देखो 23 का डिवाइड किया तो 2 टाइम 46 आए आपके, तो कितना बचा 9, 92, है ना। 92 में देखो अगेन अपन डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, तो 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपके, 2.4 आ जाएगा। अब 2.4 1 यूनिट की वैल्यू है, अपनी को 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट की हो जाएगी आपकी 48, कितनी हो जाएगी भाई 48, है ना। 48 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। अब लगा लो एलिगेशन अप्रोच, कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से आएगा आपके 4, तो आंसर आ गया 4:3, फर्स्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, इन 56 लीटर्स मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस। 56 लीटर का मिक्सचर है भाई, ठीक है ना, 56 लीटर्स का मिक्सचर है जिसमें वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है, तो वाटर और मिल्क निकाल लो ना भाई। मिल्क देखो कितना है, 9/14 पार्ट है ऑफ 56, तो कट करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 4 टाइम कट होगा, तो आंसर आ गया आपकी कितना, 36। तो मिल्क अगर 36 है तो बाकी आपका कितना बच गया भाई, 20 लीटर, वो हो जाएगा वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 36%। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। अब अगेन देखो अपन ने क्या किया इसके अंदर आपके, अगेन क्या है आपका ऐड किया, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर ऐड किया, तो वाटर मान लो एक्स ऐड किया, कि फाइनली आपका मिल्क का कितना हो जाए भाई, 36 हो जाए। 36 मतलब रेशियो क्या हो जाए फाइनली, 36/100 हो जाए। तो मिल्क देखो कितना है, 36, आउट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 56 प्लस एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, 36/100। 36 से देखो 36 कट गया, ये क्या आ जाएगा, देखो 100 इक्वल्स टू 56 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 44 लीटर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ए कंटेनर कंटेन्स 10 लीटर्स मिक्सचर इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंटेनर है भाई, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है, 10 लीटर आपका मिक्सचर है, 10 लीटर क्या है, मिक्सचर है, जिसमें से 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखो 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो 1 लीटर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। बाकी जो 9 लीटर है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, मतलब ओके। हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो मान लेते हैं एक्स लीटर अपन मिक्स करते हैं, एक्स लीटर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक्स लीटर मिक्स करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 + एक्स डिवाइडेड बाई टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10 + एक्स, किसके बराबर आना चाहिए, 25%, दैट इज 1/4 के बराबर आना चाहिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 + 4x इक्वल्स टू 10 + x, कितना आएगा ये आएगा 3x इक्वल्स टू आपके 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 लीटर। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। तो ये था FK 1 2023 का क्वेश्चन। तो ओवरऑल देखो क्वेश्चन आपसे इजी पूछता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर टफ नहीं है, इसको अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन मतलब 3 नंबर फिक्स कर लो। पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, लिंक देखो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर देगा, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। सिर्फ एक ही चैनल अपना ये वाला। एंड वन मोर थिंग जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि भाई ये जो आप एप्लीकेशन के अंदर फ्री कोर्सेज के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एफकेट का फर्स्ट मॉक आपका ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जो कि एकदम फ्री है। 10 मॉक देगा टोटल, सारे के सारे आपके फ्री रहेंगे, एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे होंगे। जिन्होंने मॉक नहीं दिया वो जाके देना ये फर्स्ट वाला मॉक और कंप्लीट करना। सेकंड मॉक भी आपका जल्दी आने वाला है, ठीक है ना। एकदम रियल फील के साथ दिया करो। ओके, तो पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद में इसकी मिनी शीट मिलेगी। मिनी शीट आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक चैनल पे मिलेगी। लिंक भी देखो उसका यहीं मिल जाएगा आपको चैनल का। वहां पे ज्वाइन करके आपको क्या करना है उसको सोल्व करना है, ठीक है ना। बाकी एक्टिव रहो, अभी मेहनत करो। अभी मेहनत नहीं करोगे, अभी भी नहीं जागना है तो भाई सोते रह जाओगे, ठीक है ना। अभी दिन कम ही बचे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर कर लेना, और कमेंट्स में बताना कैसी लगी क्लास। ओके।